घर में रोटियां बच जाएं तो उनका क्या करें। अब रोटियों को फेंकने का तो नहीं बनता है और बची हुई रोटियों को खाने का भी मन नहीं करता, हेल्दी भी नहीं होती, तो फिर क्या किया जाए। तो चलिए आज हम एक ऐसी रेसिपी बनाने जा रहे हैं कि अगर आपके घर में रोटियां बच जाती हैं तो उनको फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस तरीके से बची हुई चपातियों की नूडल्स बनाइए, खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं और हेल्दी भी होते हैं। बच्चे फटाफट सारा ख़त्म कर देते हैं, तो रोटियों को आज के बाद आपको फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से नूडल्स बनाइए। तो ये मेरे पास कुछ रोटियाँ बच गई थी, तो चलो आज इन बची हुई रोटियों की एक बढ़िया सी रेसिपी तैयार करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राधिका की रसोई में। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो ये जो रोटियां बची हुई थी उनको हमें इस तरीके से नूडल्स के फॉर्म में पतला पतला काट लेना है सारी रोटियों को। तो मैंने यहाँ अपनी सारी रोटियों को नूडल्स के फॉर्म में अच्छे तरीके से काट लिया है। बहुत मोटा नहीं काटना है, पतला पतला ही काटना है। तो ये देखिए किस तरीके से मेरी सारी रोटियाँ एकदम से बढ़िया खिली खिली अलग अलग पूरी कट के तैयार हो गई। तो यहाँ मेरी रोटियों के नूडल्स तैयार हैं। अब चलिए इनको बनाना शुरू करते हैं। तो इनको बनाने के लिए मैंने ये वो सब्जियां ली हैं जो मेनली नूडल्स में भी यूज़ होती हैं। पत्ता गोभी है मेरे पास, गाजर है, अनियन है, टमाटर है और सारी सब्जियों को मैंने लंबा लंबा काट लिया है। प्याज को भी बड़ा बड़ा काटा है, कैप्सिकम को भी मैंने लंबा लंबा काटा है, गाजर को भी लंबा लंबा काटा है। थोड़ा सा लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को भी लेना है और अदरक लहसुन हरी मिर्च को हमें बारीक बारीक काटना है। उसके बाद एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल गरम करना है। तेल गरम होने के बाद उसमें हमें हमारा कटा हुआ अदरक लहसुन और मिर्च को डाल के फ्राई कर लेना है। थोड़ी देर के लिए भून के गोल्डन ब्राउन हो जाए उसके बाद इसमें हमारी जो प्याज कटी हुई रखी थी प्याज को डालना है। प्याज को भी हमें चलाते हुए भूनना है। बहुत ज़्यादा सब्जियों को नहीं भूनना है, हल्की क्रंचीनेस सब्जियों के अंदर रहनी चाहिए। तो प्याज को भी बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन होने तक नहीं भूनना है, हल्का ही कि सिर्फ प्याज हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए उतना ही इसको हमें चलाना है कढ़ाई के अंदर। उसके बाद जो हमारी सब्जियां रखी हुई थी उनको भी कढ़ाई में डाल के हल्का सा पका लेना है। सिर्फ सॉफ्ट होने तक ही हमें सारी सब्जियां भी अपनी पकानी है। तो यहाँ देखो मेरी प्याज भी सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें मैंने टमाटर डाल दिया है। टमाटर को हल्का सॉफ्ट होने तक हमें भूनना है और उसके बाद फिर मैंने इसमें जो और सब्जियां कटी हुई रखी थी, कैप्सिकम को भी लंबा लंबा काट के रखा हुआ था। बिल्कुल नूडल वाला फील आना चाहिए, इसलिए इसमें सब्जियां भी हमें उसी तरीके से ही यूज़ करनी है कि वो ऐसा लगे जैसे हम रोटी का कुछ बनाया हुआ नहीं खा रहे हैं, बची हुई रोटियों का हम नूडल्स ही खा रहे हैं। तो मैंने कैप्सिकम डाल दिया है, इसमें गाजर डाल दिया है। गाजर और कैप्सिकम थोड़ा हार्ड होती है तो इसलिए मैंने पहले डाली है। थोड़ा 2-3 मिनट इनको भूनने के बाद फिर बाकी बची हुई सब्जियों को भी इसमें हमें डाल देना है। यहाँ मैंने थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन भी ली है, स्प्रिंग अनियन का भी अच्छा टेस्ट आता है। अब इसमें यहाँ मैंने पत्ता गोभी को डाल दिया है और जो स्प्रिंग अनियन था उसको भी डाल दिया है। अब बराबर हाई फ्लेम पे हमने अपनी फ्लेम को हाई ही रखना है। हाई फ्लेम पे सब्जी को चलाते हुए पकाना है। सब्जियों को उतना ही पकाना है, बहुत ज़्यादा सब्जियों को हमें नहीं पकाना है, सिर्फ हल्का सॉफ्ट होने तक ही सब्जियों को पकाना है। आप नूडल्स खाते हो तो उसमें जब हम जो भी सब्जियां पड़ी होती हैं जब हमने खाते हैं तो वो हल्की क्रंची होती हैं, जब चबाते हैं तो वो एकदम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होती हैं। तो सब्जियों को हमें उतना ही रखना है। उसके बाद यहाँ मैंने इसमें सोया सॉस डाला है। 1 से 2 ढक्कन आपको इसमें सोया सॉस डालना है। जो भी बॉटल है उसका ढक्कन रहता है उसी का वही ढक्कन मैंने यहाँ यूज़ किया है और 2 ढक्कन मैंने इसमें सोया सॉस को यूज़ किया है। फिर यहाँ मैंने टमाटो केचप यूज़ किया है। टमाटो केचप भी आपको थोड़ा ज़्यादा सा ही यूज़ करना है। मैंने भर के चमचा पूरा टमाटो केचप डाला है। जितनी आपके पास रोटियां हैं उसके हिसाब से ही आपको चीज़ें यूज़ करनी है। मेरे पास रोटियां थोड़ी ज़्यादा थी तो मुझे थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें बनानी थी, इसीलिए मैंने इसमें टमाटो केचप और सोया सॉस को ज़्यादा ही डाला है। अब यहाँ ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाती है। उसके बाद हमें इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालना है। नमक जितनी आपके पास जो सब्जियां हैं उन सब्जियों के हिसाब से ही नमक आप इसमें डालिएगा, क्योंकि रोटी में तो ऑलरेडी पहले से ही नमक रहता है और सोया सॉस में भी थोड़ा सा नमक रहता है, तो इसलिए नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना। रोटियाँ फिर ये जो भी रेसिपी आप बना रहे हैं ये बहुत ज़्यादा नमक की हो जाएगी, खाने में बिल्कुल टेस्टी नहीं लगेगी। तो मैंने जो नमक डाला है वो सब्जियों के हिसाब से ही डाला है। नमक डालने के बाद अच्छी तरीके से नमक को पूरी सब्जियों में मिक्स कर देना है। जैसे ही हमारा ये सब्जियां अच्छे से सॉफ्ट, जितनी हमें चाहिए उतनी सॉफ्ट हो जाती हैं, उसके बाद जो हमारे पास रोटियां हमने काट के नूडल्स के फॉर्म में रखी हुई थी उनको भी इसी कढ़ाई में डाल के सब्जी के साथ मिक्स कर देंगे। अच्छी तरीके से हमें सारी रोटियों को मिक्स करना है कि जो सब्जी है वो पूरी तरीके से रोटियों के ऊपर कोट हो जाए।
और ये देखिए यहाँ कितनी बढ़िया तरीके से मेरी रोटी और जो भी सब्जियां थी वो आपस में बढ़िया से मिक्स हो गई हैं। बिल्कुल लग नहीं रहा है कि ये रेसिपी कोई बची हुई रोटियों से बनाई हुई है या इसके अंदर रोटियां यूज़ की हुई हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि मार्केट में जो नूडल्स मिलते हैं हमने वही बनाए हैं। और खाने में भी ये बिल्कुल वैसा ही टेस्ट दे रहे थे। बहुत अच्छे बने थे, बहुत टेस्टी बने थे। बच्चों ने, मैंने, हम सब ने खूब टेस्ट के साथ इनको खाया। और यहाँ देखो एकदम बढ़िया मेरी रेसिपी रेडी है। चलिए अब इसको हम प्लेट में सर्व कर देते हैं। प्लेट में सर्व किया और एकदम मेरे से तो मतलब वेट ही नहीं हुआ। मैं अपने बेटे के लिए ये निकाल रही थी प्लेट में, लेकिन मैंने, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, ऐसा लग रहा था सच में ही नूडल्स बनाए हुए हैं। तो मैंने तो पहले टेस्ट किया, उसके बाद फिर बेटे को खाने के लिए दिया। और बच्चों ने भी बहुत टेस्ट के साथ इसको खाया, मैंने भी, हम सब ने अच्छे से खाया और बहुत बढ़िया टेस्टी बन के सामने आए थे। तो मैंने तो अब सोच लिया है कि आगे से अगर कभी भी मेरे यहाँ आटा बचता है तो मैं तो उसकी रोटियाँ बना के रखूँगी ताकि मैं नूडल्स इस तरीके के बना सकूँ। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।